हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्लैक बुक में विकास गुप्ता सर के जो आईटीएफ चैप्टर है उसके सॉल्यूशंस देख रहे थे। और हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 10 से 18 देखा था। आज हम 19 से 27 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले के सवाल नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि tan इनवर्स 10x के और इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। अब इसकी ट्रिक ये है कि आप इसे 16 से डिवाइड कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 पाई एक्स प्लस पाई वाई प्लस 31 पाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 0, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसका सेंटर निकालोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 2 कॉमा माइनस पाई बाय 2 माइनस जी माइनस एफ, एक सर्कल बन गया ये। और रेडियस अगर आप निकालोगे तो वहां पर आ जाएगा रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस के अंदर सी, सब कुछ रूट के अंदर है ना। तो 9 पाई स्क्वायर बाय 16 3 पाई बाय 4 ऐसा कुछ रेडियस आएगा। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ आप सभी आईटीएफ में पढ़ते हैं। ये -पाई/2 से पाई/2, फिर पाई/2 से 3 पाई/2, फिर 3 पाई/2 से 5 पाई/2। तो आप जब ये सर्कल यहाँ पर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटर रेडियस लेकर आप प्लॉट करें और देखें जितनी जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इंटीजर पार्ट एक्स का हमें डोमेन और रेंज चाहिए, है ना। तो डोमेन और रेंज के लिए क्या करना चाहिए हमें। अब इसके केस में इंटीजर पार्ट एक्स तो देखो इंटीजर वैल्यू ही देगा। तो अगर इंटीजर पार्ट के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यूज आती है इसके केस के अंदर, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर जाएगा तो वो वाली वैल्यूज या तो -1 अलाउड है या 0 अलाउड है या 1 अलाउड है ना। तो उसके लिए अगर कॉस इनवर्स 0 होता है तो उसके केस में ये बन जाएगा पाई/2। पाई/2 1 से बड़ा है तो साइन इनवर्स में नहीं रख सकते। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -1 होता है तो वो पाई होता है। पाई भी 1 से बड़ा है, नहीं रख सकते। कॉस इनवर्स 0 होता है, हाँ कॉस इनवर्स 1 होता है तो 0 आता है जो कि साइन इनवर्स में रख सकते हैं। तो इंटीजर पार्ट एक्स सिर्फ और सिर्फ 1 होना ही अलाउ कर सकते हैं। और इंटीजर पार्ट एक्स की वैल्यू जो 1 होती है वो 1 कहाँ पर होती है हमारे पास इसके केस में, क्लोज 0 से लेकर के ओपन 1 के अंदर, सॉरी 1 रख रहे हैं। इंटीजर पार्ट एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है हमारे पास क्लोज्ड 1 से ओपन 2। तो क्लोज्ड 1 से ओपन 2 में इंटीजर पार्ट एक्स 1 होता है, तब कॉस इनवर्स 1 0 आएगा और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बाकी दोनों जो इंटीजर्स आ रहे हैं कॉस इनवर्स के डोमेन वाले, उसकी वैल्यू ऐसी बनेगी जो साइन इनवर्स के डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो लॉजिकल सवाल था। 21 भी लॉजिकल है, कैसे सोचना है उसकी बात करते हैं अब। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को पहले इंटीजर पार्ट में बदल सकते हैं अपन, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट कॉस इनवर्स एक्स है हमारे पास, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट साइन इनवर्स एक्स है। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसा। अब लेफ्ट साइड में जब आप एक साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को देंगे तो वो पाई/2 बन जाएगा। और पीछे एक साइन इनवर्स एक्स और बचेगा क्योंकि दो साइन इनवर्स एक्स है, वो इससे कट जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स से कट जाएंगे। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीजर पार्ट कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा हो जाएगा इंटीजर पार्ट साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज -पाई/2 से पाई/2 है, तो उसका इंटीजर पार्ट जब आप लोगे तो उसमें -2 -1 0 और 1 ये इंटीजर्स आ सकते हैं। इंटीजर पार्ट कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई होता है, तो इसके इंटीजर 0 1 2 3 हो सकते हैं। अब राइट साइड बड़ी है लेफ्ट साइड से, ये एक ही केस पर पॉसिबल है जब लेफ्ट साइड 0 हो जाए और राइट साइड 1 हो जाए। लेफ्ट साइड 0 का मतलब इंटीजर पार्ट कॉस इनवर्स एक्स 0, यानी कॉस इनवर्स एक्स क्लोज 0 से ओपन हो। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है, दोनों तरफ कॉस लेंगे तो 1 से लेकर cos 1 हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का इंटीजर पार्ट 1 है तो वो 1 से लेकर 2 आएगा। लेकिन हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, ये 2 तक जा नहीं सकता ना, ये 2 तक जा नहीं सकता क्योंकि साइन इनवर्स मैक्सिमम पाई/2 तक जाता है। तो इसलिए आप 1 से लेकर के कहाँ तक ले सकते हो, पाई/2 तक। अब दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन 1 से लेकर के साइन पाई/2।
अब 1 रेडियन जो है वो 60 डिग्री के आसपास होता है, 57.3 डिग्री। तो साइन 1 जो है वो कॉस 1 से बड़ा होगा। तो जब आप इन दोनों को नंबर लाइन पे बनाकर कॉमन लोगे तो आप देखोगे कि कॉमन वापस साइन 1 से 1 ही आ जाएगा। कॉस 1 से आगे आता है साइन 1। तो नंबर लाइन पे आप बना के देखें तो आपको ये वाला आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग सवाल है, साइन इनवर्स साइन 8 और टेन इनवर्स टेन 8 की फंक्शन पे वैल्यू दे रखी है। अब साइन इनवर्स साइन 8 8 जो होगा आपके पास वो आप देख सकते हो, जैसे साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इसकी अपन ने पहले बात भी करी थी, है ना। तो ये वाला आपका जैसे पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है ना। और 8 की बात करें तो 5 पाई बाई 2 अगर अपन लेंगे, जैसे यहाँ पे 5 पाई बाई 2 आता है, तो 5 × 3.1 15.7 का आता, तो 8 उससे बड़ा है और 3 पाई से आई थिंक छोटा है ना। तो 8 इस वाले लाइन की इस डेफिनेशन पे लाई करेगा। तो साइन इनवर्स साइन 8 पे अगर अपन निकालेंगे तो इसके केस के अंदर ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास 3 पाई - 8। टेन इनवर्स टेन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये -पाई/2 से पाई/2, फिर पाई/2 से 3 पाई/2, है ना। फिर 3 पाई/2 से 5 पाई/2, 5 पाई/2 से 7 पाई/2, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर 8 आएगा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन आएगी ये आएगी 8 - 3 पाई। तो आप ऐसा समझ लो कि अगर f के अंदर जो इनपुट जा रहा है अगर ये लैम्डा है तो ये माइनस लैम्डा है, या लैम्डा तो क्वेश्चन में दे रखा है तो k मान लेते हैं। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि यार f ऑफ k जो है, जो साइन इनवर्स साइन 8 है, ये अल्फा है, और टेन इनवर्स टेन 8 है f ऑफ माइनस k, ये लैम्डा माइनस अल्फा है। और आपको लैम्डा चाहिए तो बेटा दोनों को ऐड कर दो, तो f ऑफ k प्लस एफ ऑफ माइनस के, ये लैम्डा के बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि देखो ये सारे टर्म्स ऑड पावर के हैं, तो जब आप इसमें के रखोगे या माइनस के रखोगे, जो भी हमारा 3 पाई - 8 और 8 - 3 पाई, तो ऐड करने पर ये सब कट जाएंगे। वन जो है वो प्लस का वन रहेगा, चाहे उसमें आप के रखो या माइनस के, तो वो ऐड होने पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो आंसर 2 आएगा, बाकी सब कट जाएंगे। तो ये लॉजिक जो है ये हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत है। 23rd फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है। कौन सा ग्राफ है हमारे पास है, 3 sin−1x प्लस पाई एक्स माइनस पाई बराबर 0। तो अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें आता है, बाकी पार्ट उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई/3 1 - x। ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो ऐसा बनता जाएगा, आगे पीछे भी। ठीक है, ये 0 है आपका, ये पाई है, ये 2 पाई है ना। फिर माइनस पाई भी है पीछे। अब रही बात इसकी, तो ये x बराबर 1 पे 0 है, तो x बराबर 1 तो पाई/2 से भी पीछे आएगा ऐसा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे ये 0 है, और 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है पाई/3 ऐसा। तो ये कुछ ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, है ना। अब ये देख लो कि इसकी वैल्यू पाई/2 कब होती है और माइनस पाई/2 कब होती है, ताकि पता चल जाए कि कब ये साइन इनवर्स की पहुंच से बाहर है, रेंज से बाहर है। तो x बराबर -½ पे ये चला जाएगा पाई/2, -½ तो इधर ही आता है, तो यही क्रॉस कर जाएगा, ऐसे आएगा। और -पाई/2 कब होगा, -1 + 3/2, तो 5/2 पर होगा, है ना। 5/2, 5/2 कहाँ होगा, पाई के थोड़ा आगे होगा। और 3 पाई/2, 3 पाई/2 कितना होता है अपना, 9/2। नहीं, 5/2 पाई से ही पहले ही आ जाएगा ना, 2.5 है 5/2, तो पहले ही यहाँ से वो चला जाएगा, तो एक ही पॉइंट पर ये यहाँ पे कट करेगा। तो ग्राफ अच्छे से बनाए पॉइंट्स लेकर, तो वहां से आपको मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट में इसकी रेंज पूछी है। अब डोमेन है -1 से 1। ठीक है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x + 4। ये -2 पे 0 होता है और उसके आगे पॉजिटिव है, लेकिन हम तो सिर्फ -1 से 1 देख रहे हैं, तो -1 से 1 में ये इसका डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव है, और साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, और उसकी रेंज के लिए आप सिर्फ एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले आप इसमें -1 रखोगे, साइन इनवर्स -1, और प्लस में ये माइनस का 2 आ रहा है शायद, है ना। और फिर उसके बाद आप इसके अंदर क्या करोगे, साइन 1 रखोगे, तो साइन इनवर्स 1 प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी।
तो ये सिंपल था, लॉजिकल था, इंक्रीजिंग था, देखना था। नेक्स्ट 25th पे आते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर फैक्टर ले लेंगे। तो कोसेक इनवर्स एक्स अगर अपन कॉमन लें बेटा, तो पीछे बचेगा कोसेक इनवर्स एक्स माइनस टू। ठीक है, एक तरफ लेकर आ जाते हैं तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक फैक्टर आएगा कोसेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय सिक्स, और दूसरा फैक्टर आएगा कोसेक इनवर्स एक्स माइनस टू, और ये प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो कोसेक इनवर्स एक्स की दो वैल्यूज आ रही, एक आ रही है पाई बाय सिक्स पे जीरो, टू पे जीरो, फिर करेंगे प्लस माइनस प्लस। लेकिन बात यह है कि कोसेक इनवर्स एक्स कभी भी बड़ा नहीं हो सकता टू से। कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज माइनस पाई बाय टू से ओपन जीरो, और ओपन जीरो से पाई बाय टू। हाँ, हमें पाई बाय सिक्स पे रुक जाना है। तो हमारे पास माइनस पाई बाय टू से पाई बाय सिक्स आ गया, जिसपे जीरो ओपन है। तो हम बोलेंगे कि हमारा कोसेक इनवर्स माइनस पाई बाय टू से जीरो तक जा सकता है, यूनियन जीरो से लेकर के कहाँ तक जा सकता है, पाई बाय सिक्स तक। अब कोसेक ले लेते दोनों दोनों तरफ। कोसेक इनवर्स के ग्राफ से आप देख सकते हो इन दोनों इंटरवल में वो डिक्रीज होता है। तो कोसेक माइनस पाई बाय टू पे वैल्यू निकाल लेंगे तो ये माइनस वन साइन चेंज एक्स, और कोसेक जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आएगा, और यूनियन में कोसेक जीरो साइन चेंज होगा तो इन्फिनिटी, और कोसेक पाई बाय सिक्स होता है टू, तो टू से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आएगा, और वो ए और बी माइनस वन और टू हम ऐड कर देंगे। तो वो सिंपल सवाल था, बस ये जीरो ओपन वाली बात और रेंज का ध्यान रखना था। नेक्स्ट में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें पूछे गए हैं कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे आप बताओ। तो डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप फिलहाल दोनों तरफ कॉस ले सकते हो, इधर भी कॉस ले लो और इधर भी कॉस ले लो। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। और साइन थीटा अगर एक्स प्लस टू है तो कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट खोल सकते हैं तो आ जाएगा वन माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस का एट एक्स माइनस का एट। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये एक्स प्लस थ्री आ रहा है। एक तरफ ले जाएंगे अगर अपन तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स और प्लस टेन इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ। तो ब्रेक कर देंगे इसको तो टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन आ जाएगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो आप, कॉमन ले लेंगे तो एक फैक्टर x प्लस टू आएगा, एक टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू माइनस टू आ रही है और एक माइनस फाइव बाई टू आ रही है। तो आप दोनों को रख के चेक करोगे डोमेन में है या नहीं। जैसे आप माइनस टू रखोगे तो लेफ्ट साइड साइन इनवर्स जीरो जीरो बनेगी, राइट साइड कॉस इनवर्स वन भी जीरो बनेगी। आप माइनस फाइव बाई टू रखोगे तो लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ट्राई करें और देखें आपका भी यही सोल्यूशन आता है क्या। लास्ट क्वेश्चन में टेन इनवर्स की हमारे पास इसमें सीरीज है आज का जो हमारा क्वेश्चन है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा और आप नए हैं चैनल पे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो ब्लैक बुक सॉल्व करते हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा। बाकी हम मैथ्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो आई थिंक आपको ज़रूर उसका एडवांटेज मिलेगा। सजेशन आप कमेंट्स में बता सकते हैं, है ना। एम करेंगे आज 100 लाइक्स के लिए और फटाफट इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, पहले इसका जनरल टर्म लिखना है आपको, है ना। तो ये एक्चुअली वन स्क्वायर प्लस वन है, दूसरा टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन है, तीसरा थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन है। तो जनरल टर्म आप लिखेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस भी लगा सकते हैं सीक्वेंस सीरीज अगर आपको याद है तो, और ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऐसा बन जाएगा। अब आपको tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई वाली फॉर्म बनानी है। तो नीचे आप इसे वन प्लस आर प्लस वन इंटू आर लिखेंगे और ऊपर आप आर प्लस वन और आर का डिफरेंस लिखेंगे। अब फायदा ये होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई लाने पर कि ये tan इनवर्स आर प्लस वन और tan इनवर्स आर के डिफरेंस में स्प्लिट हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ लिमिट्स देखोगे तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप यहाँ आर की जगह पहले वन रखेंगे, फिर आप आर की जगह इसके बाद एक बार वन रख दिया, अब आप आर की जगह टू रखेंगे, फिर आप आर की जगह थ्री रखेंगे। इस तरह आप इन्फिनिटी तक रखते जाएंगे और आपके टर्म्स कटते जाएंगे। लास्ट में यार tan इनवर्स इन्फिनिटी बच जाएगा, तो जो कि पाई बाय टू होता है, ये पाई बाय फोर है, तो डिफरेंस लेने पर आंसर पाई बाय फोर आ जाएगा। तो कल की क्लास में हम 28 से लेकर के 36 वाले आईटीएफ के जो भी सिंगल करेक्ट वाले सवाल हैं वो डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप आज वाले सारे सवाल एक बार देख लें, डाउट्स जो आपके थे
और 36 तक आप सारे सवाल करके लाएंगे और 2 दिन का ATF और है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएंगे। तो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।